Hello, bachcho. Let's see out a question for the capacitor of capacitance 200 microfarad is connected across a battery of EMF 10 volt through a resistance of 40 kilo ohm for 16.0 second. The battery is then replaced by a thick wire. What will be the charge on the capacitor of capacitor 16.0 second after the battery is disconnected while given e to the power minus 2 equals to 0.135। यहाँ पर बेसिकली देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 200 माइक्रो फैराड की इक्वल। ठीक है, इस तरीके से मैं मान लेता हूँ कैपेसिटेंस है सी जो कि हमें दे रखा है 200 माइक्रो फैराड की इक्वल। इसको कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस द बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट की इक्वल। सो इनिशियली इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है 10 वोल्ट की बैटरी के इक्वल थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 40 किलो ओहम। राइट, सो ये 40 किलो ओहम का रेजिस्टर भी यहाँ पर हमने लगा रखा है फॉर 16 सेकंड। कितने टाइम के लिए लगा रखा है 16 सेकंड के लिए। अब बैटरी को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अ थिक वायर। सो उसके बाद जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर होगा वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की यदि बात करें तो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है दैट इज लेट्स से क्यू, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा सी वी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाय आर। सो राइट, जहां पर टी वो टाइम होगा जितने टाइम के लिए चार्जिंग कर रहे हैं और आर रेजिस्टेंस सी तो कैपेसिटेंस है। राइट, इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। और वहीं पर यदि मैं डिस्चार्जिंग पीरियड की बात करूं, क्योंकि देखिए जैसे ही हम उसको रिप्लेस करेंगे एक थिक वायर से, सो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर जो चार्ज हो रखा था वो अब डिस्चार्ज होगा। तो उस टाइम पर जो रिमेनिंग चार्ज होगा उसके लिए फॉर्मूला देखें। सो क्यू इज इक्वल्स टू द इनिशियल चार्ज क्यू नॉट इनटू में ई टू द पावर माइनस का टी बाय आर सी के इक्वल होगा। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले हम जो चार्जिंग, ठीक है, जब चार्जिंग हो रही थी सो उस टाइम पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज था उसको कैलकुलेट करते हैं। सो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई टू द पावर हो जाएगा। राइट, सो लिख लेते हैं फॉर्मूला सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाय आर सी। सो दिस इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस कितनी है 200 माइक्रोफैरेड। सो 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा ई टू द पावर क्या है ई टू द पावर 1 माइनस में ई टू द पावर माइनस का टी। टी कितना है 16 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 40 किलो ओम यानी कि 40 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय और कैपेसिटेंस कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। तो देखिए 3 है और ये 6 है तो 6 में 3 चला गया 10 टू द पावर माइनस का 3 बचा, बट ये 40 के पास एक जीरो है 200 के पास 2 जीरो है। सो इसकी वजह से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो सिंपली क्या बचेगा 8 8 दूनी 16 यानी कि e टू द पावर माइनस का 2। सो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 जीरो और ये 1 जीरो ये तीनों मिलकर के 10 टू द पावर 3 बना देंगे। 10 टू द पावर 3 10 टू को माइनस 6 में चला गया 10 टू द पावर माइनस का 3 बच गया इन 2 में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 2। तो देखिए ई टू द पावर माइनस का 2 कंसेप्ट आया यहाँ पर। सो इसकी वैल्यू दे रखी है, रख देते हैं। सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0.135। ठीक है, सो इसको सॉल्व कीजिए आप, ये कितना निकल के आ जाएगा लेट मी हैव अ लुक, इट विल कम्स आउट टू बी 1963.55 माइक्रो कूलम की इक्वल। ठीक है, ये इतना चार्ज यहाँ से निकल के आ जाएगा। बट बेसिकली हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया था डिस्चार्जिंग चार्ज। सो ये तो हमने चार्जिंग चार्ज फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं डिस्चार्जिंग चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जैसी हम इस कैपेसिटर को
और रेजिस्टर को एक थिक वायर के थ्रू इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे। सो उस टाइम पर क्या होगा कि कैपेसिटर इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो उसे हम कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, राइट। उसे हम क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट इनटू में e टू द पावर माइनस का t बाय RC फॉर्मूला होता है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू Q नॉट क्या होगा, जो भी इनिशियल चार्ज था वो, दैट इज चार्जिंग चार्ज। सो वो हमने कैलकुलेट करके रखा है 1963.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय, और e टू द पावर माइनस का TRC क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस में 16 डिवाइडेड बाय R कितना था 40 इंटू 10 टू द पावर का 3 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक है। सो इसका वैल्यू अगेन e टू द पावर माइनस का 2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1963.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस का 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1963.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 0.135। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो चार्ज रिमेनिंग रहेगा कैपेसिटर पे वो कितना आ जाएगा 35.785 माइक्रो कूलम की इक्वल। और देखिए ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।